वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। फैसले की घड़ी आ ही नहीं गई है। फैसले की घड़ी इस समय चल रही है। जब मैं वीडियो अपनी मनहर की गपशप चैनल पर अभी डाउनलोड करने जा रहा हूँ, उस समय तक लगभग 11 11:30 12 बजने को वाले हैं। और वोटिंग परसेंटेज के दृष्टिकोण से कई जगह रफ्तार धीमी है, ये बात चल रही है। महानगरों में तो होता है, मुंबई में खास तौर से, लेकिन आसपास की वोटिंग की खबरें ठीक आ रही है। झारखंड की बहुत अच्छी खबरें आ रही है। और उत्तर प्रदेश में एक आध जगह कुछ बदमाशों ने व्यवधान पैदा करने की कोशिश भी की है। बंधुओं, ये समय बिल्कुल झारखंड की जो बची हुई 37-38 सीटें हैं, वहाँ का वोटिंग, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाओं की वोटिंग, महाराष्ट्र की जो 288 सीटें हैं, सबकी वोटिंग एक साथ। याद रखना, ये समय, ये काल, ये चुनौती बहुत बड़ी है। ये लगभग लोकसभा चुनाव के बाद में फिर से लोकसभा चुनाव हो रहा है, मान के चलना। अगर मोदी सरकार को अगले 5 साल ही नहीं, 2047 तक बिना किसी व्यवधान के राष्ट्रवादी सरकार चलती रहे, ये चिंता करनी है, तो इस समय झारखंड और महाराष्ट्र में बहुत दमदारी के साथ में राष्ट्रवादी सरकार को लाना पड़ेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटें हैं, 9 सीटों में से बीजेपी के पास बंधुओं के साथ 4 थी, 4 सपा की भी है और एक अन्य दल की है। तो वहाँ 9 की 9 सीटें, चुनौती तो बहुत बड़ी है, लेकिन चुनौतियाँ ही तो वीरों के सामने आती है। 9 की 9 सीट योगी बाबा के सामने जाकर के और श्रद्धा निधि के रूप में, मन की श्रद्धा, वोट की श्रद्धा के रूप में हमें डालनी पड़ेगी। क्योंकि सब कुछ दांव पर बीजेपी का तो लगा ही है, लेकिन योगी बाबा का ज़्यादा लगा है। कई भीतरी नासमझ लोग, दुश्मन नहीं कहना चाहिए, नासमझ लोग, उन्हें पता ही नहीं होता है कि वे अपने ही घर का नुकसान कर रहे हैं, अपने ही जान को उगाड़ रहे हैं। ऐसा काम करने वाले लोग भी भाजपा में बैठे हुए हैं और राष्ट्रवाद का मुखौटा उन्होंने वो ओढ़ के रखते हैं। केसरिया दुपट्टा भी ओढ़ेंगे, लेकिन उनके भीतर एक किस्म का दोगलापन होता है जो तकलीफ देता है। मैं तो सच कह रहा हूँ, मैं पार्टी हित से नहीं, राष्ट्र हित से पहले सोचता हूँ। यदि भाजपा का यह जो एक तरीके से लघु चुनाव कहना चाहिए, इस समय वो वापस अपने दमदारी के साथ में महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना ले, क्योंकि बीजेपी पे सब कुछ टिका हुआ है। और एकनाथ शिंदे जैसा आपका जो साथी शिवसेना का मिला हुआ है, अब मूल शिवसेना तो एकनाथ शिंदे भाई की है। वो भले ही ऑटो चलाते थे, लेकिन उन्होंने 2 साल तक महाराष्ट्र की सरकार चला के भी दिखा दिया। 1 रुपये का दाग नहीं उस लड़के के ऊपर, उस बंधु के ऊपर। इसलिए, और अभी लाडली बहना क्या, लाडले भाई क्या, सब एक भाव से, और यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया, सबको दिया है। लेकिन जैसा श्रद्धेय मोदी जी बोलते हैं कि हमें जानवर कुछ भी बदले में नहीं देते, लेकिन हम उनकी सेवा करते हैं। ये बहुत बड़े संकेत था मोदी जी का कि विभिन्न योजनाओं के द्वारा उन वर्गों को भी खूब लाभ मिल रहा है, लेकिन वे वोट देते समय मुंह फेर लेते हैं। इसलिए मोदी जी का संकेत वो बिल्कुल साफ था कि जानवर, बहुत सारे श्वान, बहुत सारे जो घूमते फिरते हैं, हम उनको खूब उनकी भी सेवा करते हैं, पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, लेकिन बदले में वो वोट तो नहीं देते। तो बिना वोट की आकांक्षा की भी सेवा की जाती है, ये मोदी जी का संकेत था। लेकिन संकेत किस तरफ था ये स्पष्ट था। लेकिन जो इस बात को समझ रहे हैं, और मोदी जैसा ऋषि, हमारे योगी बाबा जैसा तपस्वी, और भाजपा का जो राष्ट्रवादी स्वरूप है, वो वैश्विक रूप पटल पर अपने कार्य को और ठीक तरीके से कर पाए, इसके लिए अधिक से अधिक वोटिंग के लिए घर से निकलो। घर में अभी तक दुबक के बैठे हो, तो बाद में तो घर में दुबक के बैठना ही पड़ेगा। इसलिए इस समय निकल लो, तो बाद में संरक्षा, तुमको राजनीतिक संरक्षा भी मिलेगी, सांस्कृतिक संरक्षा भी मिलेगी, और राष्ट्रीय संरक्षा तो मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए मैं महाराष्ट्र के बंधुओं से, झारखंड के बंधुओं से, और उत्तर प्रदेश के 9 के 9 विधानसभा के बंधुओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, घरों से निकल करके वोट डालने जाओ और लोगों से भी वोट डलवाओ।
एक भी सनातनी अगर इस समय घर पे बैठा है तो मान के चलिए कि वो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहा है, वो अपना ही अहित कर रहा है, वो अपना ही भविष्य को खुद अब कालीशाही से खुद पोत रहा है। इसलिए घर से बाहर निकलिए, ये समय फिर नहीं लौट के आने वाला है। ये जो शाम के 5 बजे का, 6 बजे का, 7 बजे का अलग अलग स्थानों पर समय दिया हुआ है, उस समय अधिक से अधिक वोटिंग के लिए घर से निकलें और बाबा के हाथों को मजबूत करें। बाबा योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे, इस समय बटना नहीं है। और उत्तर प्रदेश के यादवों, तुम भी कान खोल के सुन लो, जब कटने की नौबत आती है तो वो ये नहीं देखते हैं कि ये सामने यादव है या सामने हमारा वाल्मीकि भाई है या महाजन है या शर्मा है या मिश्रा है या राजपूत है या भलाई है या वो तो फिर कई दफे उघाड़ उघाड़ के भी देखते हैं कि ये उनका बंदा है कि किनका बंदा है। क्षमा करना, कटु सत्य बोल रहा हूं। इसलिए इस समय हिंदू बनकर के वोट देने का प्रण करना चाहिए उत्तर प्रदेश के सारे बंधुओं को। कोई एम वाई तुम कह रहे हो, लेकिन माए कोई नहीं है, तुम्हारा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। क्योंकि अगर बटे तो कटे मान के चलना। बाहर घर से निकलो, वोट डालने जाओ। झारखंड के आदिवासी बंधुओं ने, हमारे प्यारे बंधुओं ने, निषाद के वंशजों ने जिस तरीके से पहले फेज में एक मुश्त वोटिंग की है, और अब ऐतिहासिक मतदान का ये द्वितीय और अंतिम सोपान है वोटिंग का, इस पर भी बढ़ चढ़ के हिस्सा वो ले रहे हैं। इसकी सूचनाएं बराबर आ रही है। झारखंड में जिस तरीके से मिशनरीज सक्रिय हैं, जिस तरीके से वहाँ रोहिंग्या और कई विधर्मी आकर के और हमारी झारखंड के आदिवासी कन्याओं के साथ में उनको लव जिहाद में फंसा करके शादियाँ कर रहे हैं वो, और फिर ज़मीनें हड़पने का एक धंधा वहाँ पर शुरू कर दिया गया। तो वहाँ पर जो लगभग 70% सनातनी बंधु रहते हैं, 26% ही हमारे आदिवासी है और लगभग 2.5% के लगभग ईसाई बंधु है। लेकिन उन 70% पर खतरे हैं। ये नकली कहना चाहिए से तो सनातनी का लाभ ले रहे हैं, हिंदू समाज का, सब आदिवासी समाज का लाभ ले रहे हैं, और मिशनरी ने उनको चुपके से चर्च की तरफ ले करके और उनका मतांतरण करवा दिया है। ऐसे बंधुओं को बंधुओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है। उनमें से कई की वापस घर वापसी से हो रही है। आपसे निवेदन है, अधिक से अधिक अभी निकलो और निकालो घर से बाहर और वोट करो। अंतोगत्वा लोकतंत्र में वोट मुंडियों की संख्या होगी। शेर को भी लोकतंत्र में एक वोट देने का अधिकार है और बंदर को भी एक वोट देने का अधिकार है। इसलिए तुम होगे शेर, लेकिन अगर बंदरों की संख्या ज़्यादा हो गई, अगर जानवरों की संख्या ज़्यादा हो गई जंगल में, लोकतंत्र के जंगल में, तो शेर देखता ही रह जाएगा और वहाँ पर श्वान या फिर दूसरे कोई जो जानवर होंगे वो राज करेंगे। इसलिए लोकतंत्र में वोट की कीमत है, उसके बराबर कोई कीमत ही नहीं है। इसलिए एक भी वोट आपका जाया जा रहा है तो आप राष्ट्र के साथ में, सनातन के साथ में, कहीं न कहीं अपने साथ में भी दगा कर रहे हो। ये मान के चलना। बाहर निकलो। और ये जो हमारी लाडली बहनें महाराष्ट्र के बाहर निकले, वहाँ पर भी हमारी लाडली प्यारी बहनें झारखंड में बाहर निकले। उत्तर प्रदेश के बाबा की प्रतिष्ठा, क्योंकि दुनिया चाहती है कि बाबा का जो ये बटेंगे तो कटेंगे ये नारा फेल हो जाए, लेकिन एकमात्र इस नारे के ऊपर ये जनमत संग्रह हो रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए बाहर निकलो, एक मुश्त वोट डालो और वोट डाल करके, और बाबा के चेहरे पर लोकसभा चुनाव के बाद में जो थोड़ी सी मुरझाहट आ गई थी, जो उदासी आ गई थी योगी बाबा के चेहरे पर, उसको वापस गर्व दें, शक्ति दें। भारत माता की जय।